हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले एक नई टॉपिक, और ये टॉपिक है हम लोग का कोल विद्रोह। तो जैसे कि हम लोगों का जेटेड के सिलेबस में मेंशन किया हुआ है आपका जनजातीय विद्रोह। तो जनजातीय विद्रोह में जो जो इम्पोर्टेंट विद्रोह है उस पर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपका कोल विद्रोह का, कि झारखंड का पहला सुसंगठित व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा था। तमार विद्रोह, विरसा आंदोलन, तिलका आंदोलन, कोल विद्रोह। तो ऑब्वियसली हम लोग कोल विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोल विद्रोह। तो देखिए ये 1831 से लेकर 1832 ईस्वी तक जो है आपका कोल विद्रोह हुआ था। तो याद रखिएगा, ये जो है आपका झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह हुआ था, इसमें ये जो है आपका पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड का कोल विद्रोह में किन किन जातियों ने भाग लिया था। कोल, मुंडा, हो और बी और सी, यानी मुंडा हो दोनों। तो याद रखिएगा, इसमें मुंडा जनजाति और हो जनजाति ये दोनों लोग मतलब कि इसमें भाग लिए थे। तो कोल विद्रोह का मतलब ये नहीं हो गया कि कोल जनजाति रहेगा। तो कोल विद्रोह में आपका मुंडा जनजाति और हो जनजाति दोनों ने भाग लिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था। तो हम लोग पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं कि 1831 से लेकर 1832 ईस्वी में जो है कोल विद्रोह जो है झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो कोल विद्रोह से हमेशा अछूता रहा। तो देखिए आपका पश्चिम सिंहभूम, पलामू और हजारीबाग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका याद रखिएगा, हजारीबाग कोल विद्रोह से जो है ये हमेशा, यानी कोल जो विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह, इसका कोई इफेक्ट आपका हजारीबाग से पर नहीं पड़ा था। ठीक है, तो इसलिए हजारीबाग जो है ये हमेशा अछूता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह का परिणाम था कि 1834 में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी नाम से एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया। ठीक है, पहला है कोल विद्रोह, हो विद्रोह, विरसा आंदोलन और दाना भगत आंदोलन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोल विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, तो कोल विद्रोह में जो है छोटा नागपुर, खास पलामू, सिंहभूम, मानभूम और कुछ जनजाति जो है यहाँ पे भाग लिए थे। जो सिर्फ हजारीबाग एक ऐसा क्षेत्र था जो कि आपका इस विद्रोह में अछूता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा कि झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह का परिणाम था कि 1834 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी और नाम से एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया। तो ये आपका कोल विद्रोह था, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के बहादुर कोलों के बारे में अंग्रेज अधिकारी हंटर ने 40 साल बाद स्टैटिकल अकाउंट ऑफ बंगाल नामक किताब लिखी। उसने लिखा, डैश कोल लोग जो आज भी ऐसे गीत गाते हैं जो याद दिलाते हैं कि उनके पूर्वज 1832 में किस प्रकार वीरगति को प्राप्त हुए। नगरी के बहादुर कोल, हजारीबाग के कोल, रांची के बहादुर कोल और सिंहभूम के कोल। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा नगरी के बहादुर कोल। ठीक है ना, आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, नगरी के बहादुर कोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा है, कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र न होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का उन्मूलन था। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स मैटकाफ। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स मैटकाफ। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह का क्या का कारण था, भूमि संबंधी असंतोष, जमींदारों द्वारा प्रताड़ित व शोषण और अंग्रेजों की दखलंदाजी। तो ये तीनों रीजन था आपका कोल विद्रोह का होने का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कोल विद्रोह का निम्न में से कौन सी तत्कालिक कारण है, गैर आदिवासियों की ज़मीन के अलावा उनकी स्त्रियों को छीना जाना, और फिर न्यायालयों में निराशा, और जमींदारों एवं जगीरदारों द्वारा उड़ती पर शोषण। तो देखिए पहला जो रीज़न है ये इसका तत्कालिक कारण था कि गैर आदिवासी द्वारा जो आदिवासी की ज़मीन के साथ साथ उनकी स्त्रियों को भी जो है छीन लिया जाता था। इसी कारण यही जो था ये इसका कोल विद्रोह का तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में 1824 ईस्वी में आबकारी कर लगाया गया और इसके तहत हड़िया पर कौन सा कर लगाया गया था, पतचुई, हड़िया कर और घोड़ पास कर और हमटा। आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो याद रखिएगा इसका जो कर लगाया गया था हड़िया पे, उसको हम लोग पतचुई कहते हैं। क्या कहते हैं, पतचुई कहते हैं। ठीक है, हड़िया क्या होता है, तो चावल से बना हुआ जो रहता है एक नस्ली शराब होता है जो कि गाँव में ये बहुत ही बिकता है। ठीक है ना, तो इसको जो है हम लोग इस पर जो कर लगा था उसको हम लोग पतचुई कहते हैं। नेक्स्ट है, आबकारी कर को कब समाप्त कर दिया गया। तो आबकारी कर को कब समाप्त कर दिया गया था, तो याद रखिएगा 1826 ईस्वी में जो है आपका
आबकारी कर को जो है समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी लोग जो थे ना इसका बहुत ही विरोध किए थे, घोर विरोध किए थे, और इसी के चलते जो है 1826 ईस्वी में आबकारी कर को जो है समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह का आरंभ किस स्थान से हुआ था? तो कोल विद्रोह का आरंभ जो है, याद रखिएगा, ये तमार के लंगा गांव से हुआ था। ठीक है, तमार के लंगा गांव से हुआ था, जहाँ पे उत्पीड़ित जो थी मानकी और सुरगा मुंडा, ये आदिवासी थे। ये एक सभा तमार के लंगा गांव में बुलाए थे, और इस सभा की व्यवस्था जो है बंदगांव की बिंदराई, याद रखिएगा, बंदगांव का बिंदराई जो है मानकी ने की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो तमार के लंगा गांव में हुआ था। इसके उत्पीड़ित कौन थी? तो मानकी और सुरगा मुंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिंगराई मानकी, सुरगा मुंडा, बुद्धू भगत, इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा आपको, कि कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है ये आपका सुरगा मुंडा, सिंगराई मानकी और बुद्धू भगत, सब ये सब इनके हो जाएंगे। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा इसका नेतृत्व करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, कोल विद्रोह का युद्ध का सूचक क्या था? भाला, कुल्हाड़ी, तीर, पत्थर का टुकड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका तीर हो जाएगा। कोल विद्रोह का युद्ध का सूचक जो था ये आपका तीर था। नेक्स्ट है, मानभूम में विद्रोह का दमन निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो याद रखिएगा, जिला मजिस्ट्रेट HP रेसल ने किया था। ठीक है, तो मानभूम में कोल विद्रोह का दमन जो है आपका जिला मजिस्ट्रेट HP। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 कर रहे थे। जिला मजिस्ट्रेट HP रेसल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी का दमन किस अंग्रेज सेना नायक ने किया था? तो क्या हो जाएगा आपका? तो याद रखिएगा, कैप्टन विलिक्सन ने किया था। तो कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी का दमन जो है आपका कैप्टन विलिक्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के साथ प्रथम एजेंट कौन थे? तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के साथ जो है आपका कैप्टन विलिक्सन जो थे इसके प्रथम एजेंट थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, इसको हम लोग कहते हैं साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, SWF है, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। इसकी स्थापना जो है 1834 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुआ था? 1834 ईस्वी में हुई थी, जब कोल विद्रोह के बाद हुआ था, और ये आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में लागू किया गया था। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट जो थे ये आपका कैप्टन विलिक्सन थे। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? तो पहला नागरिक प्रशासक कौन था? तो याद रखिएगा, कैप्टन विलिक्सन ही था। ठीक है, कौन था? कैप्टन विलिक्सन जो था ये आपका झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक था। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के संबंध से किस निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? पहला, कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरगा मुंडा सिल्ली के रहने वाले थे। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत बंदगांव में रहने वाले थे। कंपनी सरकार के विरोध उड़ाव विद्रोह का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें, यानी ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो याद रखिएगा इनके कि कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरगा मुंडा सिल्ली के रहने वाले थे। फिर कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत बंदगांव के रहने वाले थे, और कंपनी सरकार के विरोध उड़ाव विद्रोह का नेतृत्व जो है जतरा भगत ने किया था। तो सारा स्टेटमेंट जो है इसमें से सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देश के किस समाचार पत्र ने बिरसा आंदोलन को प्रकाशित किया एवं बिरसा पंथियों के समर्थन में समाचार देश के किस समाचार पत्र ने बिरसा आंदोलन को प्रकाशित किया एवं बिरसा पंथियों के समर्थन में समाचार प्रकाशित किए? तो देखिए डियर, ये जो क्वेश्चन है ये बिरसा आंदोलन से आ गया है, तो ऐसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा, बंगाली। तो अभी हम लोग कोल विद्रोह कर रहे थे, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग बिरसा आंदोलन का क्वेश्चन करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर, यहाँ पे जो है हम लोग जो है टेट का जो आपका जो आपका झारखंड जीके का सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो भी अलग अलग बुक से करेंगे, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। जो भी हम लोग का सिलेबस दिया गया उसमें से। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।